बहुत नावाकिफ रहा करते हैं हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग और उनकी खामोश तकलीफों से। जब उनकी तकलीफें समझ में आने लगती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्ते। मेरी आज की कविता का शीर्षक है घर का वो कोना। न जाने मन कैसा कैसा कड़वा कसेला हो आता जब दिखता घर का वो कोना, जहां सड़ता था एक जिंदा जीता जागता पिंजर। घर का वो कोना था सन्नाटित और सीलन भरा। धूप भी बेदर्द थी, नहीं फटकती थी उसके पास। ताजा तरीन हवा भी घूमती फिरती थी इतराई सी घर के कोने कोने में, पर शायद उसका भी बैर था उस कोने से, जहां गाहे बगाहे रेंगती थी एक जिंदा लाश। तभी तो वो भी कतराती थी, काटती थी कन्नी घर के उस कोने से, और नहीं बहती थी उसके आसपास। मन तो करता घर के उस कोने को एक दिन बाहर ले जाऊं, पोंछूं, फटकारूं, धूप में सुखाऊं, थोड़ी हवा भी लगाऊं और झाड़ दूं उस पिंजर को जैसे हो कोई गंदा तिनका। पर ऐसी नौबत नहीं आई। गंदे तिनके जैसे पिंजर ने ऐसी उड़ान लगाई कि वह उस कोने, उस घर, उस जग और उस नभमंडल से भी ऊपर, दूर, बहुत दूर उड़ गया। उसके जाते ही घर का वो कोना भी सुवासित हो गया। धूप भी भीतर आई, हवा भी छितराई, दोनों मिलजुल बतराई। पर कहते हैं ना, वक्त की आवृत्ति में नियति की पुनरावृत्ति है। जब मैं होने लगा जर्जर, बनने लगा था पिंजर, मैं चलता फिरता बन जाता एक लाश। उससे पहले ही मेरे बेटे ने वृद्धाश्रम को बना दिया मेरा निवास, ताकि फिर से घर का वो कोना ना हो जाए सन्नाटित सीलन भरा, और ना रहेंगे गाहे बगाहे कोई जिंदा लाश यहाँ वहां। अब जब घोर एकाकी पीड़ा भरी जिंदगी गुजार रहा हूं मैं, तो ना जाने मन कैसा कैसा कड़वा कसेला हो ही आता है। फिर पछतावे से भी भर जाता है जब अक्सर यादों में दिखता है घर का वो कोना, जहां सड़ता था एक जिंदा जीता जागता पिंजर, जो मेरा पिता हुआ करता था।